जैसे कि दोस्तों घर है, घर को तो दोस्तों बोलते हैं बैत, जो तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। घर को बोलेंगे बैत। और ये देख सकते हैं आप, ये है बिल्डिंग दोस्तों, बिल्डिंग टाइप की दिख रही है, इसे बोलते हैं इमारा। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है दोस्तों, 2 मंजिल 3 मंजिल, उसे बोलते हैं इमारा। और एक एक जो मंजिल होती है उसे भी इमारा बोल सकते हो। इमारत जो घर के हिंदी में बोलते हैं इमारत, उर्दू हिंदी में बोलते हैं इमारत, तो ये बोलते हैं इमारा, ठीक है। किसी चीज़ में लास्ट में जो ता करके आता है ना, इमारत, और क्या आपका हो गया हकीकत, तो उनको जो शॉर्ट करके बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि इमारत है इमारा, हकीकत है तो हकीका या हकीकी, इस तरीके से बोल देते हैं। लास्ट में ता जो होता है, गोल वाला ता, ये जो होता है ये हटा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोलोगे ये इमारा यानी बिल्डिंग। और देख सकते हैं ये है किचन, तो किचन यानी कि बावर्ची खाना। किचन को बोलेंगे मतवख। मतवख, मतवख यानी कि किचन, यानी कि बावर्ची खाना। और यह है दोस्तों आपका शौचालय यानी कि टॉयलेट, तो टॉयलेट को दोस्तों बोलते हैं हम्माम। हम्माम, हम्माम का मतलब होता है टॉयलेट। और दोस्तों यह है बेडरूम। यहाँ जहाँ पे हम सोते हैं वो बेडरूम होता है अपना, उसे बोलते हैं गुरफतुल नूम। गुरफा बोलते हैं कमरे को और नूम बोलते हैं सोने को, ठीक है। तो सोने वाला कमरा है इसलिए बेडरूम है, इसलिए बोलेंगे गुरफतुल नूम। गुरफतुल नूम, गुरफतुल नूम यानी कि बेडरूम। और ये भी दोस्तों बेडरूम ही है। और दोस्तों ये है गैरेज, यानी कि कार वगैरह, हमारी मोटरसाइकिल, कार होती हैं, साइकिल होती हैं, मोटरसाइकिल होती है, सब यहाँ पर हम खड़ी करते हैं। तो गैरेज होता है, जो गैराज होता है उसे बोलते हैं यार, दो तरीके के गैराज होते हैं। एक तो गैराज वो होता है आपकी कार खराब होगी तो आप वर्षा ले जाओगे, तो उसे वर्षा बोलते हैं गैराज को। जो आपका मैकेनिक जो होता है वो आपकी कार को, मोटरसाइकिल को या साइकिल को सही करता है, उसे बोलते हैं वर्षा। लेकिन जो घर में एक अपना बना हुआ होता है गैराज, कार वगैरह खड़ी करने का, उसे बोलते हैं मवक्किफ। मवक्किफ बोलते हैं, ठीक है। वर्षा किसे बोलते हैं, वर्षा भी गैराज होता है, लेकिन गैराज वो वाला दूसरा होता है। जैसे कोई रिपेयर कराना है आपको, कार में अपनी बैटरी बदलवाना है, तो गैराज ले आना पड़ेगा आपको, तो वर्षा उसे बोलते हैं वर्षा। वर्षा बोलते हैं उसे, ठीक है। लेकिन घर में जो हमारे होते हैं बने हुए गैराज, गाड़ी खड़ी करने के, या उसको उसे बोलते हैं मवक्किफ। यानी कि ये पार्किंग करते हैं अपने घर पर, तो उसे बोलते हैं मवक्किफ। मवक्किफ, मवक्किफ पार्किंग को भी बोलते हैं, ठीक है। कहीं आप गए हैं तो पार्किंग कर रहे हैं, गाड़ी को साइड से लगाओगे तो उसे भी मवक्किफ बोलते हैं। बगिया, घरों में छोटे छोटे बगिया होती हैं, लोगों के गार्डन होते हैं छोटे छोटे, तो उसे बोलते हैं हदीगा। अब बगिया हो या फिर बाग हो बड़ा, दोनों को बोला जाता है हदीगा। हदीगा ही बोला जाता है, ठीक है। हदीगा यानी कि बाग। विंडो यानी कि खिड़की, तो इससे दोस्तों तीन तरीके से बोल सकते हो, नाफिदा, शिब्बाक या अलदरीशा। लेकिन अलदरीशा का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, ठीक है। अलदरीशा का मतलब होता है विंडो यानी कि खिड़की। शिब्बाक भी बोल सकते हो, नाफिदा भी बोल सकते हो। नाफिदा, शिब्बाक, अलदरीशा, तीनों में से कोई सा भी बोल सकते हो, कोई मुश्किल की बात नहीं है। गेट, गेट को दोस्तों बोला जाता है अलबाब, यानी कि दरवाजे को बोलोगे अलबाब। बाब का मतलब होता है गेट। और ये है दोस्तों जीना। जीना यानी कि स्टेयर, जो स्टेयर होता है दोस्तों, जैसे कि जो आप देख सकते हैं घरों में होते हैं जीने बने हुए, इसे बोलते हैं अरबी में अल दरज। अल दरज, दराज नहीं बोलना है, दराज वो होता है जो हम, जो कोई बॉक्स जैसा होता है, हम अपनी तरफ खींचते हैं तो उसके अंदर सामान रखा हुआ होता है, फिर वापस कर देते हैं, ठीक है। वो तो रैक, रैक होती है वो। तो दरज बोलते हैं जीने को, ठीक है। और सिल्लम भी लोग बोल देते हैं, लेकिन सिल्लम जो होता है वो सीढ़ी को बोलते हैं, जो सीढ़ी होती है हमारी, उसे सिल्लम बोला जाता है। लेकिन आपको दरज नहीं बोल मिल रहा है तो आप इसे सिल्लम भी बोल सकते हो। इसे भी सिल्लम बोल सकते हो और दरज भी बोल सकते हो, ठीक है, दोनों तरीके से बोल सकते हो। और दोस्तों यह है बालकोनी। बालकोनी का मतलब दोस्तों जो हमारा घर होता है, घर के आगे जो दोस्तों बना हुआ होता है दोस्तों, गेट के पास जो बना हुआ होता है राउंड में, उसे बोलते हैं शुरफा। शुरफा का मतलब होता है बालकोनी। गुरफा नहीं बोलना है, शुरफा है, ठीक है। गुरफा तो कमरे को बोलते हैं, यह है शुरफा। शुरफा का मतलब होता है बालकोनी। जैसे कि आप देख सकते हैं गेट के सामने जो हमारी ग्रिल लगी हुई होती है, या फिर हमारे विंडो के सामने जो ग्रिलें लगी होती हैं, उसे बालकोनी बोला जाता है इंग्लिश में, शुरफा बोला जाता है अरबी में। और ये है दोस्तों छत। छत को बोलेंगे शिगफ। शिगफ का मतलब होता है छत यानी कि रूफ। छत को बोलते हैं शिगफ।
और दोस्तों ये है पोस्ट बॉक्स। कभी कभी होता है ना, घरों में लगे हुए होते हैं कि कोई भी पोस्ट बॉक्स आता है, डाकिया वगैरह पोस्ट में, तो इसमें डाल जाता है वो। पोस्ट बॉक्स होता है घरों में लगे हुए, तो बोल सकते हो संदूकल बरीद। संदूकल बरीद, संदूक बोलते हैं बॉक्स को, और बरीद बोलते हैं पोस्ट ऑफिस को। तो संदूकल बरीद यानी पोस्ट ऑफिस का पोस्ट बॉक्स, जो पोस्ट का जो बॉक्स होता है उसे संदूकल बरीद बोल सकते हो। और ये रैक, ये देख सकते हो रैकें बनी हुई होती हैं दोस्तों, किताबें रखी होती हैं, कहीं कहीं मेडिकल स्टोर पर जाओगे तो वहाँ पर दवाएं रखी होती हैं, तो रैक होती है, तो उसे बोलते हैं मुखलिया। मुखलिया, मुखलिया, मखलिया या मुखलिया, ये बोल सकते हो रफ, रफ, रफ या मुखलिया। ठीक है। और दोस्तों ये हैं पर्दे, जो हमारे घरों में खिड़कियों में पर्दे हुए लगे हुए होते हैं, गेटों पे पर्दे लगे हुए होते हैं, कर्टेन्स होती हैं लगे हुए, तो इसे बोलते हैं सितारा। अरबी में बोलते, एक पर्दा होगा तो सितारा, और ज़्यादा पर्दे होंगे तो सितायर। सितायर, सितायर, ठीक है। सितारा एक को बोलते हैं, सितायर उसकी जमा है। और दोस्तों ये है दीवार, तो दीवारों को बोलते हैं जिदार। जिदार बोलते हैं दीवार को, अल जिदार। और दोस्तों ये है टाइल्स, जो घरों में टाइल लगी होती है तो इसे बोलते हैं सिरामिक। सिरामिक बोलते हैं टाइल को, या बोल सकते हो बलात, बलात, बलात या सिरामिक। और दोस्तों ये कालीन, जो कालीनें बिछी होती हैं तो उसे बोल सकते हो फराश, फराश, या बोल सकते हो सज्जादा, सज्जादा। और सज्जादा मुसल्ले को भी बोला जाता है, क्योंकि हम उसमें नमाज पढ़ते हैं, सज्जा करते हैं, तो उसे सज्जादा बोला जाएगा। ठीक है। सज्जादा यानी कि मुसल्ला, और फराश यानी कि कालीन। और दोस्तों ये है लॉबी, यानी कि लॉन्ज, जो लोग बैठे हुए होते हैं ना, बीच में घर बने हुए होते हैं, और बीच में जो जगह होती है लॉबी, साइडों से घर होते हैं, बीच में जो जगह होती है खाली, डिज़ाइन से घर बनते हैं, बीच में जो जगह होती है लॉन्ज होती है, उसे बोलते हैं स्वालिह। स्वालिह, सालिह या स्वालिह, जिस तरीके से आपको बोल मिले, स्वा जरूर बोलना, सा करके नहीं बोलना है, गलत हो यार, स्वाद है यहाँ पर इसलिए स्वा कर बोलो, स्वालिह या सालिह। और दोस्तों ये है मजलिस, यहाँ पर लोग बैठते हैं, सीटिंग रूम होता है दोस्तों, या मीटिंग होती है, लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं, घरों से अलग होता है, साइड से होता है ये, उसे बोलते हैं बैठक। तो बैठक को बोलो गुरफतुल मजलिस, या गुरफा नहीं लगाना चाहो तो मतलब आप मजलिस बोल सकते हो सिर्फ। ठीक है। मजलिस ही बोलते हैं जहाँ पर बैठा जाता हो। जलिस का, इजलिस का मतलब बैठ, जलिस का मतलब बैठना होता है, और मजलिस का मतलब जो होता है बैठने वाली जगह। ठीक है। जालिस का मतलब बैठना, और मजलिस का मतलब वो जगह जहाँ पर लोग बैठते हों, तो उसे बोलते हैं मजलिस। तो दोस्तों ये थे हमारे घर से रिलेटेड कुछ दोस्तों